हाय किड्स। सो इस वीडियो में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 13B फ्रॉम कंसाइंस मैथमेटिक्स। ये मेनली प्रूव दैट टाइप के सम्स है। ओके, चलो पहला सम देखते हैं। इन द फिगर यू कैन सी द फिगर गिवन बिलो AD इज परपेंडिकुलर टू BC। प्रूव दैट C स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AX। ध्यान से देखो, AB का वैल्यू स्मॉल c दिया हुआ है, AC is given as small b, AD is given as h, BD is given as a minus x and DC is given as x। यहां पे दो राइट एंगल ट्राइंगल है। पहला देखते हैं। इन ट्राइंगल आई एम टॉकिंग अबाउट ABD, ध्यान से देखना, ABD पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू बैठा देते हैं। तो AB की जगह हम लोग C स्क्वायर, BD वी कैन राइट एज A माइनस एक्स होल स्क्वायर एंड AD इज H स्क्वायर। यहां से इस टर्म को इधर ले आते हैं तो C स्क्वायर माइनस A माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर। सही है। अब क्या करते हैं हम लोग? लुक एट द अदर ट्राइंगल ADC। ट्राइंगल ADC वो भी राइट एंगल ट्राइंगल है मेरा, वहां पे भी पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो AC स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, इज इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। ओके, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं हम लोग। ओके, नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। AC आपका है B स्क्वायर, DC इज x स्क्वायर एंड AD इज H स्क्वायर। यहां पे देखो, इफ आई ब्रिंग इट ऑन दिस साइड, नाउ लुक एट दिस वन एंड दिस सपोज इज योर 2। यहां पे देखो H स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है C स्क्वायर माइनस A माइनस एक्स होल स्क्वायर, यहां पे H स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है B स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये दोनों इक्वेट कर सकते हैं हम लोग, बिकॉज दोनों ही H स्क्वायर का वैल्यू है। सो बाय 1 and 2, what can I write? C square minus A minus x whole square is equal to B square minus x square। अभी तक सही है। चलो इस टर्म को उधर ले आते हैं। तो C square equals to B square minus x square plus A minus x whole square। Just open the bracket. So C square equals to B square minus x square plus A minus x whole square, that is A square minus 2AX plus x square, isn't it? A minus B whole square वाला फॉर्मूला, ये x square कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? C square equals to B square plus A square minus 2AX। Look carefully, और यही तो हमें प्रूफ करना था। प्रूव्ड, hence प्रूव्ड, डन। वेरी इजी। दो ट्राइंगल है, दोनों के परपेंडिकुलर को निकालो। इस केस में AD है, AD स्क्वायर निकाला दोनों केस में और दोनों को इक्वेट कर दिया। सिंपल। चल नंबर 2 देखते हैं। अब सम नंबर 2 देखते हैं। इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC, AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड BC इज x सेंटीमीटर। फाइंड इन टर्म्स ऑफ x द लेंथ ऑफ AD। सबसे पहले तो इसका डायग्राम बना लेते हैं, वो हमारे लिए बेटर होगा। सपोज ये आपका एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, मतलब ऑल द साइड्स आर इक्वल। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं हम लोग, ओके, जिसको कहते हैं हम AD, और BC का वैल्यू है x। BC इज x सेंटीमीटर, और क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो AC भी x होगा और AB भी x होगा। यस और नो? चलिए, व्हाट दे हैव टोल्ड अस, फाइंड इन टर्म्स ऑफ x द लेंथ ऑफ AD। AD को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ x। वेरी इजी। सबसे पहला चीज, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ BC, ये हमें पता है। या फिर आप कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव करते हो। देखो AD इस दो ट्राइंगल में AD कॉमन है, एंगल ADB और ADC इक्वल है, और AB और AC इक्वल है, राइट एंगल। तो
RHS से हम लोग ये प्रूव कर दिए कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो ये साइड और ये साइड सेम होगा, विच मीन्स BD और DC सेम होगा। या आप डायरेक्टली लिख भी सकते हो AD बाइसेक्ट्स BC, अगर ये परपेंडिकुलर है तभी, और इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल ओनली, रिमेंबर, ठीक है। चलो, विच मीन्स AD बाइसेक्ट्स BC, कॉन्ग्रुएंसी से मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो BD का वैल्यू क्या होगा, x/2, और DC का वैल्यू भी x/2 होगा। अब कोई ट्राइंगल भी ले लो, ADC, ट्राइंगल ADC, वहां पे देखो AC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम विल बी AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो AC होता है x स्क्वायर, AD हमें पता नहीं है, एंड DC इज व्हाट, x/2, सो x/2 होल स्क्वायर। नाउ जस्ट सिंप्लीफाई, दिस इज x स्क्वायर, दिस इज माइनस, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, x²/4। ध्यान से देखो, ब्रैकेट खोलेंगे तो x²/4 हो जाएगा, वो इज इक्वल टू AD स्क्वायर, यानी कि 4 एलसीएम लिया तो 4x² माइनस x² इक्वल्स टू AD स्क्वायर, यानी कि AD स्क्वायर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, 3x²/4 है कि नहीं। अब AD स्क्वायर ये है तो AD क्या होगा, AD होगा प्लस माइनस रूट ऑफ 3x²/4, यानी कि AD हो जाएगा मेरा प्लस माइनस 3 तो वैसे ही रहेगा, तो √3 x² विल बिकम x, एंड रूट ऑफ 4 इज 2, रूट ऑफ x² तो x बाहर निकल जाएगा। अच्छा, नेगेटिव तो लेंगे नहीं हम लोग, बिकॉज ये एक AD इज अ व्हाट, लेंथ, तो लेंथ तो कभी नेगेटिव होगा नहीं मेरा, तो AD को क्या लिखेंगे हम लोग फाइनली, निग्लेक्टिंग नेगेटिव साइन, √3x/2, और यही बोला था हमें निकालने के लिए, एक्सप्रेस AD इन टर्म्स ऑफ x। वी निग्लेक्टेड माइनस साइन, वाई, बिकॉज AD इज अ लेंथ, वो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। चलो, वेरी इजी, ये याद रखिएगा कि इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल द एल्टीट्यूड बाइसेक्ट्स एनी साइड। यहां से अगर एल्टीट्यूड गिराओगे सपोज AC पे, तो वो भी AC को बाइसेक्ट करेगा 2 इक्वल हाफ में। डन। चलो नंबर 3 देखते हैं। चलो नंबर 3 देखते हैं। ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट B। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ABC, they have told right angle at B, M is a point on BC, so BC में कहीं पर भी पॉइंट M ले लीजिए, ये मिड पॉइंट नहीं है, बी केयरफुल, एनी पॉइंट कहीं पर भी ले सकते हैं हम लोग। देन प्रूव दैट AM स्क्वायर, इसको जोड़ देते हैं हम लोग, प्रूव दैट AM स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। चलो घबराने की बात नहीं है, यहां पे दो राइट एंगल ट्राइंगल, अगर ध्यान से देखो तो सबसे पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम वहां पे यूज करना है। ABM, ट्राइंगल ABM, ध्यान से देखना, वहां पे AM स्क्वायर को हम लोग AB स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, इजंट इट। चलो दूसरा ट्राइंगल देखते हैं, ये तो पहला ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल यहां देखते हैं हम लोग, ट्राइंगल ABC, मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, डोंट टेक AMC, वहां पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम नहीं यूज कर सकते बिकॉज वहां पे कोई भी 90 डिग्री नहीं है। ABC, ट्राइंगल ABC, AC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर BC स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम। फिर से अब ध्यान से देखो, दोनों ही ट्राइंगल में AB कॉमन है, यहां से AB स्क्वायर निकालो, यहां से AB स्क्वायर निकालो, दोनों को इक्वेट कर दो। यहां से देखो AM स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर होगा, है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहां पे देखो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर AB स्क्वायर होगा, डेफिनेटली। ना वी कैन इक्वेट, हम लोग इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। सो बाय 1 and 2
by 1 and 2. What do we get? AM square minus BM square is equal to AC square minus BC square. सही है, आ रहा है. BM स्क्वायर को उधर ले आते हैं और BC स्क्वायर को इधर ले आते हैं. सो AM स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर. हो गया, जस्ट इंटरचेंज किया, ट्रांसपोज किया, हमारा आंसर हो गया. इसको यहां भेजा, इसको यहां भेजा. डन. AM स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर. डन. कॉपी कर लो. चल अब देखते हैं नंबर 4. नंबर 4 के 4 पार्ट है. M and N are midpoints of side QR and PQ respectively of a triangle PQR. Right angle at Q. सबसे पहले ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग. ये रहा मेरा राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट Q. इसको P मान लेते हैं, PQR. अब ध्यान से पढ़िए. M and N are midpoints of QR. QR का midpoint है M, दिया हुआ है, और N है PQ का, यहां पे N है. ठीक है. रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल PQR, राइट एंगल एट Q. प्रूव दैट. एक एक करके करते हैं. नंबर 1, PM स्क्वायर, मतलब इसको हम लोग जोड़ देते हैं. PM स्क्वायर प्लस RN स्क्वायर, इसको भी जोड़ देते हैं, इक्वल्स टू 5MN स्क्वायर. ये चलो देखते हैं. अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे 3 राइट एंगल ट्राइंगल है. एक है PQR, दूसरा है NQR और तीसरा है NQM. ये आपको पता रहना चाहिए. जहां पे राइट एंगल होगा उसी को ट्राइंगल को हम लोग कंसीडर करेंगे. चलिए, PM स्क्वायर है, सो ट्राइंगल PQM देखिए. पहले ट्राइंगल PQM, ध्यान से देखिएगा, PQM. तो PM स्क्वायर क्या होगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. एनी डाउट? आई डोंट थिंक सो. पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है. अच्छा, PQ को हम लोग ट्वाइस QN लिख सकते हैं क्या? बिकॉज N तो मिड पॉइंट है. सो सपोज ये 10 है तो ये 5 होगा. सो दिस PQ इज ट्वाइस NQ सिंस N इज द मिड पॉइंट. सिमिलरली QM को QM छोड़िए आप. चलिए, तो PM स्क्वायर PQ की जगह हम लोग ट्वाइस NQ स्क्वायर लिख सकते हैं, है कि नहीं? चलिए, तो PM स्क्वायर क्या होगा? 4NQ स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर. ये हमारा आया है. इसको यहीं तक रखते हैं. अब दूसरा ट्राइंगल देखते हैं. RN स्क्वायर बोला है. देखिए, ये देख के मैंने अपना ट्राइंगल डिसाइड किया, PM. सो PMQ, PQM लिया. ठीक है. RN है तो मैं लूंगा NQR. बोला ट्राइंगल. देखिए, ट्राइंगल NQR, ध्यान से देखिएगा. वहां पे RN स्क्वायर which means the hypotenuse square equals to perpendicular square which means NQ square plus QR square. है कि नहीं है? डेफिनेटली है. अब देखिएगा ध्यान से. RN स्क्वायर को हम लोग NQ स्क्वायर को ऐसे ही छोड़िए. QR को हम लोग ट्वाइस QM लिख सकते हैं. सेम, M इज द मिड पॉइंट, है कि नहीं? तो QR की जगह हम लोग ये और ये तो इक्वल है ना, ये और ये इक्वल था, तो हम लोग QR को रिप्लेस करेंगे ट्वाइस QM का स्क्वायर, यानी कि RN का स्क्वायर इक्वल्स टू NQ का स्क्वायर प्लस 4QM का स्क्वायर. सही है. अब क्या करेंगे? सिंपल सा लॉजिक है. ये आपका 1 है, ये आपका 2 है. इन दोनों को ऐड कर देते हैं. एडिंग 1 and 2. ध्यान से देखिएगा. लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? PM स्क्वायर प्लस RN स्क्वायर आएगा, जो हमारा आ रहा है. यहां पे क्या आएगा? 4NQ स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर प्लस
एन क्यू स्क्वायर प्लस 4qm स्क्वायर। ध्यान से देखो 4nq स्क्वायर प्लस nq स्क्वायर मतलब ये आपका हो जाएगा, यहां पे लिखते हैं 5nq स्क्वायर प्लस 5qm स्क्वायर प्लस 4qm स्क्वायर 5qm स्क्वायर। ध्यान से देखिए यहां पे से 5 कॉमन लिया तो ये nq स्क्वायर प्लस qm स्क्वायर हो गया, है कि नहीं। अब देखो ध्यान से ये q n m, ये ट्रायंगल देख लो सबसे छोटी वाली ट्रायंगल, ये वाली, यहां पे क्या होगा एम एन स्क्वायर, ध्यान से देखना एम एन स्क्वायर आपका एन क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर होगा। पाइथागोरस थ्योरम है भैया, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यानी कि ध्यान से देखो एन क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर की जगह हम एम एन स्क्वायर भी लिख सकते हैं, मतलब दिस इज इक्वल टू 5mn स्क्वायर, इजंट इट। यानी क्या आ गया हम लोग का pm स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स mn स्क्वायर। वही तो बोला था प्रूफ करने। डन। ध्यान से देखिएगा ये ट्राइंगल लिया, pm स्क्वायर निकाला, ये ट्राइंगल लिया, rn स्क्वायर निकाला, दोनों को ऐड कर दिया। दोनों को ऐड करने के बाद हमारा ये आया pm स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स nq स्क्वायर प्लस qm स्क्वायर। ध्यान से देखने से पता चला कि nq स्क्वायर और qm स्क्वायर इक्वल होता है nm स्क्वायर के। डन। चलो कॉपी इट। नाउ लेट अस डू नंबर 2, पार्ट 2 मतलब, ठीक है। चलिए पार्ट 2 देखते हैं। प्रूव दैट 4pm स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स pq स्क्वायर प्लस qr स्क्वायर। वेरी इजी, एक ही ट्राइंगल लेना है हमें, ट्राइंगल pqm। देखो ध्यान से देखिएगा, वहां पे pq स्क्वायर pm स्क्वायर रादर, pm स्क्वायर को आप pq स्क्वायर प्लस qm स्क्वायर लिख सकते हो, डेफिनेटली लिख सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, है कि नहीं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। डन। अब देखिएगा ध्यान से, pm स्क्वायर इक्वल्स टू pq स्क्वायर। अच्छा, m इज द मिड पॉइंट, सो qm इज हाफ ऑफ qr। m इज द मिड पॉइंट, तो qm जो होगा वो qr का आधा होगा। तो qm की जगह हम लोग qr बाई 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं बेशक। अब हो गया काम हमारा, देखते रहेगा। pm स्क्वायर इक्वल्स टू pq स्क्वायर, यहां से मैंने ब्रैकेट खोला तो नीचे 4 आ गया। अब एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा pm स्क्वायर इक्वल्स टू 4pq स्क्वायर प्लस qr स्क्वायर, ये 4 गया इधर, सो 4pm स्क्वायर इक्वल्स टू 4pq स्क्वायर प्लस qr स्क्वायर। देखो ध्यान से, वही तो बोला था प्रूफ करने, 4pm स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स pq स्क्वायर प्लस qr स्क्वायर। हाँ डन, वेरी इजी, एक ही ट्राइंगल में हमारा काम हो गया। चलो अब देखते हैं थर्ड पार्ट। चलिए पार्ट 3 देखते हैं क्या दिया हुआ है। प्रूव दैट 4rn स्क्वायर इक्वल्स टू pq स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स qr स्क्वायर, सिमिलर टू द प्रीवियस वन। देखो 4 4 4 4 दोनों सेम टाइप का सम्स है। आप इस केस में ट्राइंगल NQR ले लो, ट्राइंगल NQR। ध्यान से देखिएगा, इस ट्राइंगल में क्या मैं कह सकता हूं कि Rn स्क्वायर जो कि मेरा हाइपोटेन्यूज है वो होगा NQ स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये मैं बेशक लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखिएगा, Rn स्क्वायर NQ, n इज द मिड पॉइंट ना, तो NQ विल बी हाफ ऑफ PQ, सो हम इसको PQ बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, डेफिनेटली। और ये हो गया मेरा QR स्क्वायर। अब क्या है, बस ब्रैकेट खोलते हैं, आंसर अपने आप आ जाएगा। Rn स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर बाई 4 प्लस QR स्क्वायर। अब ये हो गया Rn स्क्वायर इक्वल्स टू 4, एलसीएम ले लो तो PQ स्क्वायर प्लस 4QR स्क्वायर, वही तो था। अब ये 4 इधर आ गया तो 4 टाइम्स Rn स्क्वायर विल बी PQ स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स QR स्क्वायर। ध्यान से देख लो,
बस ये ट्राइंगल लेना था हमें, एन क्यू आर, वहां पे हमें हाइपोटेन्यूज निकालना था एन आर स्क्वायर, उसके बाद एन क्यू विल बी हाफ ऑफ पी क्यू, ये सब्स्टिट्यूट करो अपने आप ये हो जाएगा। ये दोनों सम सेम था, एक्जैक्टली रेप्लिका। ठीक है, चलो नंबर 4 करते हैं। चलिए पार्ट 4 देखते हैं क्या दिया हुआ है। प्रूव दैट 4 टाइम्स पी एम स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजेस इक्वल टू 5 टाइम्स पी आर स्क्वायर। तीनों ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज का रिलेशन है, तो तीनों ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज पहले निकालते हैं। देखो पहले पी क्यू आर देख लो, ट्राइंगल पी क्यू आर, वहां पे पी आर स्क्वायर क्या होगा, पी आर स्क्वायर विल बी पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, डन। अब देखिए पी एम स्क्वायर है ना, तो पी क्यू एम देख लो, ट्राइंगल पी क्यू एम, वहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो पी एम स्क्वायर क्या होगा, पी एम स्क्वायर होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर, है कि नहीं। चलो अब हम लोग क्यू एम को क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, क्यू एम को अभी भी किया था क्यू आर बाई 2 लिख सकते हैं हम लोग, बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट, क्यू आर बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी कि पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बाई 4। किया था प्रूव हम लोगों ने, ये तो देखो उसी को फिर से कर रहे हैं, फिर इसको यूटिलाइज करेंगे हम लोग। सो पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर, ऐसे में लो 4, तो ये 4 हो जाएगा प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये 4 इधर गया, तो 4 पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, डन। इसी तरीका से हम लोगों ने एक और चीज प्रूव किया था, ये वाला, चलो फिर से कर दे रहे, आर एन स्क्वायर ना, आर एन स्क्वायर इन ट्राइंगल आर एन क्यू, ध्यान से देखना, आर एन स्क्वायर इक्वल्स टू एन क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो आर एन स्क्वायर क्या होगा, प्रूव हुआ है, आप ये डायरेक्टली यूज भी कर सकते हो इन दोनों को ऐड करके, वो शॉर्टकट होगा। बट सपोज ये दोनों अगर नहीं दिया रहता तब हमें ऐसे ही अप्रोच करना पड़ता। तो आर एन स्क्वायर इज, एन क्यू की जगह हम पी क्यू बाई 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, yes or no? Now look carefully. So Rn square equals to PQ square by 4 plus QR square. LCM लेंगे, so Rn square equals to 4 यहां लिया, PQ square plus QR square, यहां पे 4 टाइम्स होगा, सॉरी ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, 4 ये चला गया, तो 4 Rn square equals to PQ square plus 4 QR square, ये आपका आया है। अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा बात है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, इन दोनों को ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2, ध्यान से देखिएगा, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो 4 PM स्क्वायर प्लस 4 RN स्क्वायर इज इक्वल टू 4 PQ स्क्वायर प्लस 4 PQ स्क्वायर, मतलब 5 PQ स्क्वायर हो जाएगा, और इस साइड QR स्क्वायर प्लस 4 QR स्क्वायर 5 QR स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 4 कॉमन लिया तो PM स्क्वायर प्लस RN स्क्वायर इज इक्वल टू 5, यहां से कॉमन लिया तो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर हो गया। अब देखो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर की जगह हम PR स्क्वायर लिख सकते हैं, है कि नहीं, बोलो, लिख सकते हैं, तो ये हो गया 4 टाइम्स PM स्क्वायर प्लस RN स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स PR स्क्वायर, और यही तो प्रूफ करना था, डन। ये दो को ही लेके करना था। अगर आपके सम्स में आपके एग्जाम में चारों आते हैं तो आप लिख सकते हो, बाय द सेकेंड एंड थर्ड वी गेट डायरेक्टली दिस थिंग, एडिंग दीज टू, ऐसे कर सकते हो आप। क्लियर है? चलो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट सम। Till then, take care and be safe. And if you like the video, don't forget to subscribe and share with your friends.